उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के 132 विधानसभा जलालाबाद से पूर्व विधायक कुंवर शरदबीर सिंह से आज हमने पॉडकास्ट में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाई अब समाजवादी पार्टी में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी वफादारी पसंद नहीं आई, इसलिए उनके बिना बताए टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुड़े हैं और भाजपा के प्रति पूरी आस्था है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। पूर्व विधायक कुंवर शरदबीर सिंह ने समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि विरोधी उनकी छवि खराब करना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ 132 विधानसभा जलालाबाद से पूर्व विधायक, जनता के दिलों में राज करने वाले कुंवर शरदबीर सिंह मौजूद है। आज हम पोस्टकास्ट के जरिए आज कई मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरदबीर सिंह जी हमारे पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि सबसे पहले आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिएगा। मैं 3 बार जलालाबाद से विधायक रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से रहा हूँ। सबसे पहले 96 में जीता था 25 साल की उम्र पे, उसके बाद 2002 में जीता था, फिर उसके बाद 2017 में 3 बार विधायक रहा हूँ। विधायक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूर्व विधायक रहे, जलालाबाद क्षेत्र में आपने जो अपना परचम लहराया, जनता के दिलों में जो जगह बनाई और आज आप बीजेपी में हैं। आखिर जनता के दिलों में जो जगह है आज भी आपके लिए जनता के दिल में प्यार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारा तो परिवार हमेशा जनता की सेवा में रहा और जनता ने हमारे पिताजी से लेके हमारे तक बराबर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। मेरे पिता 2 बार विधायक रहे, 3 बार मैं विधायक रहा हूँ और जो भी हम लोगों के स्तर से जनता की सेवा के लिए बन पाया वो हमने किया। इसीलिए जनता हम लोगों को पसंद करती, हमारे परिवार को हमेशा आशीर्वाद बना रहा जनता का। क्या कहना चाहेंगे? आप विधायक रहे, इससे क्या कार्य आपने उस दौरान किए जिनकी छाप जनता के दिलों में आज भी है? एक तो कोलाघाट के पुल का जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल था, वो 2002 में मैं दोबारा जब विधायक बना था, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे अनुरोध पे, जनता की डिमांड पे माननीय मुलायम सिंह जी ने वो पुल स्वीकृत किया था, वो पुल बना था। उसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों पे मेरा काफ़ी जोर रहा। तो मैंने जब पहली बार विधायक हुआ था तो 97-98 वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में लगभग 85 प्राइमरी स्कूल कराए थे। उसके अलावा तमाम नलों की स्थापना कराई और पूरे विधानसभा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कों का पूरा जाल है, वो सारा मुख्यतः हमारे ही बनवाया हुआ है। और गांव के अंदर भी जो काफ़ी छोटी छोटी पुलियां हैं या खड़ंजे वगैरह हैं, वो भी हमने काफ़ी कराए। इलेक्ट्रीशियन का, बिजली का भी काम कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी, और भी जो काम हो सकते थे जनहित में, जो जनता ने जो तत्काल आवश्यकता थी या जो डिमांड थी, वो भरसक कराए और कराने का प्रयास भी किया। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल आज जो मेरा पॉडकास्ट है उसका मेन सवाल ये है कि आखिर आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी और भाजपा का दामन आपने थाम लिया? ऐसे क्या कारण रहे? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के वफादार नेता थे, वफादार कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐसा क्या कारण बना जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा? आजकल युग ही ऐसा है कि वफादारी किसी को पसंद नहीं आती है। मैं समाजवादी में रहा, लेकिन मैंने स्वयं नहीं छोड़ी समाजवादी पार्टी। उनका, जबकि 17 में मैं जीता हुआ था और 22 में उन्होंने मेरा टिकट काट दिया बगैर कारण बताए, न मुझसे विश्वास में लिया, न मेरे से बात करी। इधर पब्लिक भी ये चाहती थी कि जिस तरह से बेइज्जत करके वो हुआ, उस तरह से उस पार्टी में तो नहीं रहा जा सकता। बाकी आगे ईश्वर तय करेगा और जनता तय करेगी। क्या मानते हैं, क्या पुनः घर वापसी का इरादा है? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं जहाँ पे हूँ पूरी निष्ठा से, नेक नीति से हैं और भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः आस्था है। जैसा पार्टी आदेश करेगी उसका अक्षरशः पालन करूँगा। जनता में ये जोर से चर्चाएं हैं कि आप पुनः वापस आ सकते हैं। नहीं, गलत है। ये सिर्फ कुछ विरोधी हो सकते हैं जो इस तरह से चर्चा फैलाएं ताकि मेरी पोजीशन खराब हो, लेकिन ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। न मैंने इसका कोई शिकवा शिकायत किया, न कभी चर्चा हुई। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है घर वापसी या कहीं, कि मैं जहाँ हूँ वहीं घर हो जाता है। 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या लड़ेंगे इस बार?
नहीं, तैयारी की कुछ नहीं, मेरे सब परिचय है, सब लोग जानते हैं, मेरे नेचर जानते हैं, मेरे ख़ानदान परिवार को जानते हैं। आगे जो भाग्य तय करेगा, जो ईश्वर और पब्लिक चाहेगी वो वैसा किया जाएगा। क्या माना जाए, बीजेपी की नीतियां समाजवादी पार्टी की नीतियों से अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग है, हर चीज़ में अलग है, कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए और जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, जो आपके हित में जो काम कर रहा हो, आपकी मान सम्मान की रक्षा कर रहा हो, जो सारी व्यवस्थाएं ठीक कर रहा हो, तो आप उसके साथ रहें, उसकी मदद करें। एक सवाल मेरा और है, इससे हटकर भी लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति करती है, विकास के मुद्दों पर नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। ये जो भाजपा के विरोधी हैं वो इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं। भाई ऐसी कौन सी कोई योजना भी तो आप बताओ जिसका लाभ सभी वर्ग नहीं ले रहे हैं, या कहीं ऐसा भाजपा ने कोई ऐसा काम किया हो कि वर्ग विशेष के खिलाफ रहा हो। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और जो पब्लिक में भी कोई ऐसा नहीं, कुछ लोग हो सकता है ये तो, कुछ लोग तो किसी से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, बाकी ऐसा कहीं कुछ है नहीं। क्षेत्र में एक विकराल समस्या बाढ़ की है। आप बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हमेशा रहते हैं, क्या इस तरह के किसी मुद्दे को लेकर आपने कभी बात नहीं की जिससे लोगों को प्रलयकारी बाढ़ से निजात मिल सके? कोई ऐसे ठोस कदम उठाने के लिए बात नहीं की? नहीं, बात तो हुई है और कई जगह ठोकरों का निर्माण भी कराया गया है, बाकी और जितना भी हो सकता है उसके लिए प्रयासरत हैं। कुछ नई पेंटून ब्रिज वगैरह भी बनवाए गए हैं ताकि आवागमन में भी सुविधा रहे लोगों को, और ठोकरें जहाँ जो गांव कटान पे थे या जहाँ नदी ने नई धाराएं बना ली, वहाँ पे कुछ जगह ठोकरें बन गई हैं, कुछ मंजूर हुई हैं, वो आगे चल के बनेंगी। बाकी हम लोग लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। भाजपा पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने यदि आप पर भरोसा किया, 27 में यदि चुनाव को आपको मैदान में उतारा, तो ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो प्राथमिकता के तौर पर आप उनको सबसे पहले देखेंगे? वो तो जब चुनाव आएगा तब तय होंगे, बाकी मुद्दे सबको मालूम है, वो कोई विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें भी मालूम है और सबको मालूम है। वो तो उस समय क्या परिस्थितियाँ होंगी ये उस पर डिपेंड करेगा। इस वक्त हमारे साथ जलालाबाद 132 विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर शरदबीर सिंह इस वक्त मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद।